हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ काशिफ। दिस इज़ माय न्यू लेक्चर रिगार्डिंग टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो आज हम बात करते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, जो एक्चुअली में सुप्रीम है। अब जहां पर भी आपको एक बात याद रखनी है, जहां पर भी प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म सुप्रीम होगा, इसका मतलब वहाँ पे वज़ीर आज़म सुप्रीम नहीं होगा, बल्कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम होगी। क्योंकि वज़ीर आज़म इट्सेल्फ कुछ भी नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म के पास जो पावर्स आते हैं वो पार्लियामेंट से आते हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट का खुद एक नुमाइंदा है, वो खुद एक हल्के से जीत के आता है। और पार्लियामेंट में जिस भी पार्टी की मेजॉरिटी ज़्यादा है, जिस पार्टी की अक्सरियत ज़्यादा है, उसी पार्टी का वज़ीर आज़म एक नुमाइंदा है। तो इसका मतलब क्या है, वो बाउंड है पार्लियामेंट से। तो जहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर के पास अख्तियार होगा, वहाँ पे एक्चुअल पावर्स पार्लियामेंट के पास होगी। लेकिन जहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, या ख़ास करके जो इस तरह के कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकी, तो वहाँ पे जो है हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के पास इतने ज़्यादा अख्तियारात नज़र नहीं आते। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है, जैसे हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होता है, तो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। और डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, और इनकी टर्म जो है वो 5 साल है। और कोई भी जिसकी एज 25 ईयर्स है और इंडियन है, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अब पावर्स एंड फंक्शंस की बात करते हैं। अब देखिए, जितने भी जो भी पावर्स एंड फंक्शंस प्रेसिडेंट के थे वो सदर के तो थे ही, पर लेकिन इसमें जो राय शामिल थी, मर्ज़ी शामिल थी, वो वज़ीर आज़म की थी। वज़ीर आज़म की मर्ज़ी शामिल होगी तब ही प्रेसिडेंट कोई काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ही अख्तियारात तो वज़ीर आज़म के हैं, लेकिन एक्चुअली में नाम तो प्रेसिडेंट का आ रहा है। तो सबसे पहले वज़ीर आज़म मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है, अगर नहीं है तो 6 मंथ्स के अंदर उसको मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बनना है। ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। दोनों में से किसी के भी, अपर हाउस के या लोअर हाउस के किसी के भी मेंबर हो सकते हैं। अगर नहीं है तो 6 मंथ्स के अंदर उनको बनना होगा। और अगर एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो उनके पास अथॉरिटी है, तो हेड ऑफ़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, या जिसको हम कैबिनेट कहते हैं, तो वो इसके इंचार्ज हैं, कैबिनेट के इंचार्ज हैं, मतलब मिनिस्टर्स के इंचार्ज हैं और कंट्री के इंचार्ज हैं। और चीफ़ एडवाइज़र ऑफ प्रेसिडेंट है, कि प्रेसिडेंट के जो एडवाइज़र है वो जो भी काम करेंगे वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पे करेंगे। और जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो वज़ीर आज़म की कंसल्ट के साथ करेंगे प्रेसिडेंट, चाहे वो मिलिट्री चीफ्स की हैं या इलेक्शन कमीशन के हेड की हैं। अच्छा, और टॉप लेवल की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर करेंगे। इसके अलावा जो पॉलिसी मेकिंग है वो सारी की सारी प्राइम मिनिस्टर के पास है, लेकिन प्रैक्टिस कौन कर रहा है, वो प्रेसिडेंट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। और लेजिस्लेटिव के जो पावर्स हैं, अब असेंबली के अंदर जितने भी बिल्स पास होते हैं, हम जानते हैं कि वो बिल्स जो है अक्सरियत में हुकूमत की तरफ से पेश किए जाते हैं। तो हुकूमत का जो इंचार्ज है वो प्राइम मिनिस्टर है। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर पहले अपनी कैबिनेट से बिल पेश करेंगे, फिर वहाँ से अप्रूव होगा और इसके बाद वो असेंबली के अंदर जाएगा। और लीडर ऑफ़ द हाउस है, क्योंकि जो अक्सरियत की पार्टी है उनके हेड हैं, तो इस वजह से लीडर ऑफ़ द हाउस है। इसके अलावा अगर असेंबली को डिज़ोल्व करना हो तो वो प्रेसिडेंट को कहेंगे, फिर असेंबली में तहलील हो जाएगी। और लेजिस्लेशन के जो पावर्स हैं वो इनके पास हैं, इनकी पार्टी के पास हैं। और फाइनेंशियल पावर्स जो हैं, जितना भी जो बिल है और बजट जो है वो सारे का सारा ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर के अख्तियार के अंदर है। और जो पॉलिसीज़ हैं, अब देखिए इंडिया के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो प्रेसिडेंट की तो बनाई हुई नहीं है, वो सारी की सारी पॉलिसीज़ प्राइम मिनिस्टर की बनाई हुई हैं, इनकी कैबिनेट की बनाई हुई हैं, क्योंकि वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है। तो अब बीजेपी की जो अपनी फ़िलासफ़ी है, ख़ास करके जो हम देख रहे हैं कश्मीर के हवाले से या मुसलमानों के हवाले से, तो उनमें उनका अपना रोल है। और ख़ास करके जो नरेंद्र मोदी है, जो प्राइम मिनिस्टर है इटसेल्फ, तो नरेंद्र मोदी जो है उनका अपना जो है वो सारे का सारा कंट्रोल है, तो वो जो है इन चीज़ों को मैनेज कर रहा है। तो ये है इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर।